बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, रात को 11 बजे मुझे एक मैसेज आया दुबई से। मेरा दोस्त है, जानने वाला है, और वो तहरीक लब्बैक का बहुत एक्टिव कारकुन है दुबई में। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ासकर जो दुबई में रहते हैं उसमें वो बहुत दिलचस्पी रखता है तहरीक लब्बैक के कामों में। उसने मुझे एक मैसेज किया, तो मैंने जब उसका मैसेज सुना तो मुझे खुशी भी हुई और हैरानगी भी हुई। वो मुझे कहता है कि मलिक साहब, ये बताओ कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये कामयाब होगी या नहीं होगी। तो खुशी मुझे इस बात की हुई कि भाई शुक्र है तहरीक लब्बैक के कारकुन ये दिलचस्पी भी रखने लग गए हैं कि उनको, जो मेरा अक्सर शिकवा रहता है कि यार आप जो सियासी मामलात हैं उसमें आप दिलचस्पी रखें, क्योंकि अभी तहरीक लब्बैक एक सियासी जमात है। मेरा हर कारकुन को ये पैगाम रहता है। तो हैरानगी इस बात भी हुई कि बहुत सारे लब्बैक के जो कारकुन हैं वो लब्बैक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन सियासी मामलात से वो दूर रहते हैं। उनको कुछ ज़्यादा मालूम नहीं रहता है, जितने तक मैं सोशल मीडिया में भी देखता हूँ और ग्राउंड रियलिटी भी मुझे मालूम है। तो उसने मुझे सवाल किया कि क्या इमरान खान चले जाएंगे या नहीं चले जाएंगे। तो नाजरीन, मैं ये समझता हूँ कि जो तहरीक लब्बैक का कारकुन है या एक आम शहरी है, नून लीग के सपोर्टर या पीपल पार्टी के या पीटीआई के सपोर्टर को छोड़ के जो एक आम शहरी है या वो तहरीक लब्बैक का सपोर्टर है, उसके लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है कि अदम तहरीक कामयाब होगी या नहीं होगी, इमरान चला जाएगा या नहीं चला जाएगा, ये जानना ज़रूरी नहीं है। उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि भाई आपके एतमाद की किस तरह बोलियां लग रही हैं, आपके एतमाद को किस तरह ठेस पहुंचाया जा रहा है, आपको किस तरह बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपके साथ किए हुए वादों से वो कैसे मुकर रहे हैं, कैसे वो अपनी वफादारियां चेंज कर रहे हैं, अपने मफाद के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं। ये एक आम आदमी को जानना बहुत ज़रूरी है कि जिनके लिए हम रिश्तेदारियां ख़त्म करते हैं, जिनके लिए हम लड़ते हैं झगड़ते हैं कि यार ये हमारा लीडर है, ये हमारे लिए कुछ करेगा। तो अभी ये जितना ड्रामा चल रहा है, इस ड्रामे में आम आदमी को ये मालूम करना ज़रूरी है कि वो अवाम को किस तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं, अवाम को किस तरह वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब जो है उसने एक माहौल बना दिया है। एक तो पहली तो बात यह है कि जो इमरान खान साहब है, पूरे जब से वो हुकूमत में आया है तो पूरे एक ये तअस्सुर दिया जाता है कि इमरान खान साहब को सपोर्ट करने वाले लोग समझदार, पढ़े लिखे, बाशऊर लोग हैं, या वो ये समझें कि इमरान खान साहब ने अवाम में एक शऊर पैदा कर दिया है। दूसरा ये तअस्सुर अब मौजूदा ये दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये सब लोग इसलिए इकट्ठे हो गए कि इसने अमेरिका की बात नहीं मानी, कि अमेरिका कहता है कि आप रूस की मजम्मत करें। यकीनन ये दोनों बातें सफेद झूठ हैं, हकीकत से दूर दूर तक इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आप लोगों को साबित करूंगा सबूत के साथ, दलील के साथ। हाँ, अगर आप समझते हैं कि मैंने गलत बताया तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। यकीन माने कि मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि इन दोनों बातों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। पहली तो बात यह है कि ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के जो सपोर्टर है वो काफ़ी पढ़े लिखे, बाशऊर, यानी कि एक समझदार किस्म के लोग हैं। तो अभी मेरा सवाल है उन लोगों से, आप भी सुने, कि पूरी पार्लियामेंट ने एतमाद किया था कुछ दिन पहले इमरान खान साहब के ऊपर कि ये हमारे मुल्क का वजीर आजम है। तो उस टाइम जितने पार्लियामेंटेरियन थे वो अच्छे भी थे, ईमानदार भी थे, मुखलिस भी थे, वो इमरान खान साहब के ऊपर एतमाद करने वाले भी थे। हालांकि उन्होंने सेनेट में टिकट भी भेज दिया था, चलो उसको छोड़ो। अब ये समझती है पार्लियामेंट की जो मेंबर है, वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब अच्छे काम नहीं कर रहा है, उसने डिलीवर नहीं किया है, वो मुल्क को गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, लिहाजा हमको इसके ऊपर कोई एतमाद नहीं है। तो ये कानूनी हक है, मानते हैं, पीटीआई वाले भी मानते हैं, इमरान भी मानता है कि हर आदमी कानूनी हक है अपोजिशन का कि वो अदम एतमाद की तहरीक लेके आ सकती है। तो अदम तहरीक की जब एतमाद की तहरीक वो लेके आ गए तो इमरान खान साहब ने क्या किया,
पहले तो ये कहते थे पीटीआई के सपोर्टर के, अगर उनके पास मेंबर पूरे हैं तो ले आओ, अगर उनके पास मेंबर पूरे हैं तो ले आओ। जब वो ले आए तो अभी ये क्या कर रहे हैं कि हम स्पीकर के जो कानून के मुताबिक स्पीकर को इख्तियार है कि वो जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं पीटीआई के जो मेंबर असम्बली हैं उनको फ्लोर के अंदर दाखिले के ऊपर पाबंदी है। दूसरा, अगर कोई जाता भी है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी और उनको दबकाया भी जा रहा है। आप लोगों ने बोला है, असद उमर ने भी कहा है, इमरान इस्माइल ने कहा है, कई पीटीआई के बड़े बड़े वज़रा कह सकते हैं कि जिन लोगों ने इमरान के खिलाफ वोट दिया तो उनके घर का घेराव किया जाएगा। अब इमरान खान साहब कहता है कि भाई अदम तहरीक से पहले मैं एक ताकत का मुजाहरा करूंगा, दुनिया को दिखाऊंगा कि अवाम मुझे क्या चाहती है। अगर पीटीआई की अवाम बाशऊर होती, अगर पीटीआई की अवाम समझदार होती, अगर उनको मुल्क से मोहब्बत होती, पाकिस्तान से मोहब्बत होती, इस्लाम से मोहब्बत होती, तो वो कहते कि खान साहब आपको अभी ताकत के मुजाहरा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जाने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पार्लियामेंटेरियन तो ऑलरेडी सिलेक्ट हुए हैं, कोई इलेक्शन तो थोड़ी हो रहे हैं कि हम वोट डालेंगे, नहीं जी इमरान को वोट दो, इमरान को वोट दो, इमरान को वोट दो, नहीं। तो आपका हमारा जाना न जाना बेफजूल है। आप ऐसा करें कि आप बड़े बड़े दावे करते हैं कि भाई पूरा पार्लियामान मेरे साथ है, वो मेरे ऊपर एतमाद करता है, मैं बहुत अच्छे काम कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छा डिलीवर कर रहा हूं, मैं शायद अच्छी तरह जा रही है। तो खान साहब ऐसा करो कि वो अदम तहरीक आ रही है, आप पूरी पाबंदियां हटाएं, आप किसी पार्लियामेंट के ऊपर पाबंदी ना लगाएं, उनको डराएं ना, उनको कानूनी तौर पे ना डराएं, उनको वैसे हरासा ना करें। तो जब आप जीत जाएंगे, पार्लियामेंट आपके ऊपर एतमाद कर लेगा कि इमरान खान साहब ही हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म ठीक है, तो हम आएंगे, हम जश्न भी मनाएंगे, मिठाई भी तकसीम करेंगे, हल्ला गुल्ला भी करेंगे, डांस भी करेंगे, और करना चाहिए। लेकिन उनके ऊपर पाबंदी लगा के, उनको डरा के, उनको धमका के, अपने कारकुनों को बुला के, और ये भी जा रहे हैं कि वेरी गुड खान साहब, वेरी गुड। तो फिर यार दावा किस चीज का कि मैं किसी से डरता नहीं हूं, या मैं किसी के आगे झुकता नहीं हूं, या मुझे कुर्सी का शौक नहीं है, या मुझे इक़्तिदार का शौक नहीं है, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है। तो आप इंसाफ करना कि क्या पीटीआई के कारकुनों को पहले जाना चाहिए, या क्या इमरान खान से उनको पूछना नहीं चाहिए कि खान साहब आप दावे तो बड़े करते हैं लेकिन पाबंदी क्यों लगा रहे हैं, क्यों उनको दबका रहे हैं, क्यों उनको रोक रहे हैं? तो क्या ये समझदार कारकुन की? नहीं, मेरे हिसाब से जीरो, बिल्कुल कोई समझदार नहीं है। दूसरी बात हो रही है कि इमरान खान साहब ने अमेरिका को जवाब दिया है कि भाई मैं उसकी मजम्मत नहीं करता हूं रूस की। हालांकि इमरान रूस के साथ नहीं खड़ा है, उसने वाज़ेह स्टेटमेंट है गवर्नमेंट का कि ना हम रूस की मजम्मत करते हैं ना यूक्रेन की मजम्मत करते हैं, हम तो न्यूट्रल खड़े हैं। और इमरान खान साहब कल कहता है कि न्यूट्रल जानवर भी होता है, अभी इसके ऊपर तो हम बात नहीं करना चाहते। अच्छा, उसने कहा है कि हम नहीं करते, ठीक है, हम मान जाते हैं। पहली तो बात है कि जब रूस के दौरे पे इमरान जा रहा था, तो जब वापस आया तो शाम कुरैशी की अगर आप टॉक शो देख लें, आप उसने टीवी में जो उसने बयान दिया है कि भाई जब हम रूस के दौरे पे जा रहे थे तो हमने अमेरिका को एतमाद में लिया और उनको अपने मकासद बताए कि हम क्यों जा रहे हैं। ये चीज भी आप लोगों के सामने है। दूसरा, इसी रूस के दौरे से जाने से 3 दिन पहले फ्रांसीसी टीवी चैनल को इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया, तो उस सहाफी ने उसके ऊपर सवाल किया कि आप अफगानिस्तान को तस्लीम नहीं करते? तो इमरान खान साहब ने कहा है नहीं, जब तक आलमी दुनिया यानी कि अमेरिका अगर कोई फैसला नहीं करता है, अगर वो तस्लीम करेंगे तो हम करेंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे, या अमेरिका हमको जो कहेगा हम वो करेंगे। ये 4 दिन पहले की स्टेटमेंट है रूस जाने से पहले की। हालांकि आप लोगों को मालूम है कि उस टाइम पीटीआई के कारकुन कहां थे, उस टाइम उनकी गैरत कहां थी, उनका शऊर कहां था, कि जब फ्रांसीसी सफीर के निकालने के टाइम इमरान खान साहब ने कहा था कि फ्रांस के सफीर को निकालने का मकसद है हम अपने मुल्क को तबाह कर दें, यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएं। तो क्या उस टाइम इमरान खान साहब की गैरत या उसको अपनी खारजा पॉलिसी या किसी दूसरे मुल्क की डिक्टेशन लेने की जरूरत थी और अब नहीं है? हाँ, ये भी सही है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात आई तो इसको कुछ ख्याल नहीं था, लेकिन जब अब इसको अपने हुकूमत जाने का खतरा आया तो ये माहौल बनाया जा रहा है कि ये अमेरिका की वजह से हो रहा है। ये भी बात मैं मान लेता कि यार फ्रांसीसी सफीर का मसला आया था आज से कुछ 6 महीने या साल पहले,
उस टाइम पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं था कि अमेरिका को जवाब देता, फ्रांस को जवाब देता। अभी साल बाद इमरान खान साहब ने मुल्क को ऐसी पोजीशन पे ले गया कि अभी माशाल्लाह मुल्क हमारा आज़ाद हो गया खारजा पॉलिसी के हवाले से। अभी यानी कि वो अमेरिका को जवाब दे सकता है। ये भी कुछ कम अक्ल पीटीआई की ये दलील दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको आगे से ये मालूम हो कि भाई 4 दिन पहले तो वो कहता है कि अमेरिका की मर्जी के बगैर हम अफगानिस्तान को कबूल नहीं करते, उस टाइम तो अमेरिका मुदाखलत कर रहा है अफगानिस्तान की उसमें, और अभी वो नहीं कर रहा है। तो नाज़रीन, इसलिए मैं कहता हूं कि हर पीटीआई का जो लब्बैक का कारकुन है या आम शहरी है जो वाकया पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तानी रियासत से मोहब्बत करता है, इस्लाम से मोहब्बत करता है, तो उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो मौजूदा सियासतदान है वो आपके साथ किस तरह धोखा कर रहे हैं, अवाम को किस तरह मिसगाइड कर रहे हैं, अपने लिए किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जो उनका अवाम के साथ कोई तल्लक नहीं है, अपने मफाद के लिए सबसे बड़ा सच्चा ईमानदार मुखलिस निडर लीडर इमरान खान माना जाता है, और वो अपनी कुर्सी के लिए क्या क्या जतन कर रहा है आप लोगों को मालूम है। कभी क्यू के पास जाता है, कभी एम के पास जाता है, कभी जंगीर तरीन के पास आदमी को भेजता है, कभी अलीम खान के भेजता है, कभी पाबंदी लगाता है पार्लियामेंट के अंदर, कभी उनको धमकाता है, कभी उनके घर के घेराव का कहता है, कभी क्या कहता है। तो ये कुर्सी की मोहब्बत नहीं है तो क्या है। तो इसलिए खुदारा इन लोगों को समझो। अगर आप वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक अच्छा निज़ाम हो, इंसाफ का निज़ाम हो, तो वो आ सकता है सिर्फ और सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और वो इस टाइम अगर कोई ला सकते हैं तब मजहबी जमातें ला सकती हैं, और मजहबी जमातों में इस टाइम जिस पोजीशन में अगर कोई है, अगर आप उनका बाजू बने, उनको सपोर्ट करें, तो इंशाअल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान अल्लामा साद रिजवी साहब की क़यादत में ये निज़ाम नाफिज हो सकता है। अल्लाह को मंजूर होगा तो, बाकी तो वैसे बातें हैं, टाइम पास करना है। रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।